हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सभी को पता है, अभी आंगनबाड़ी अंदर जो वर्कर और हेल्पर की वैकेंसी आई हुई है, तो वन बाय वन चलते हैं। हम जो फॉर्म फिलअप किया, साइड में मैं जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर देती हूँ, आप वहां से जो देखते जाइए। सबसे पहले हमें क्रोम ब्राउजर पर जाना है और वहां पे सर्च करना है SSWCD। वहां पे सर्च करने के बाद हमारे पास जो है पूरी साइट आ चुकी है आंगनबाड़ी की, जहाँ पे हमने फॉर्म फिल करना है। पहली साइट आ गई है और इस पे हम क्लिक कर लेंगे। पहली साइट पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो फॉर्म को हम अपने वो डेस्कटॉप साइट के ऊपर कर लेंगे। डेस्कटॉप साइट के ऊपर करने के बाद हमें यहाँ पे कॉर्नर पे एक लेटेस्ट रिक्वायरमेंट का हमें यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें सबसे पहले जो हमारी एडवर्टाइजमेंट है वो हम सीन कर लेंगे। उसमें जो हमारे ऊपर जो जो हमें मतलब इंस्ट्रक्शन दी हुई है वो हम एक बार रीड कर लेंगे। आप अपनी ओर से खुद से जो है रीड कर लेना। जैसे कि ये देख ली, आपके सामने जो पूरा का पूरा फॉर्म है वो खुल के आ गया है। आप जो वन बाय वन है जो इंस्ट्रक्शन देख लेना, और कौन से जिले में कितनी वैकेंसी आई हुई है वो भी आप देख लेना। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ आंगनबाड़ी सेंटर वाइज वैकेंसी पोस्ट, यहाँ पे आप क्लिक कर लेना। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो हमारे पास PDF ओपन होगी, हमें यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन मिल रहा है, तो हम यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद हमें यहाँ पे ये देख ली, आपके सामने जो लिस्ट आ चुकी है, ये देख लीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले सीरियल नंबर, डिस्ट्रिक्ट, आप अपने डिस्ट्रिक्ट का वो सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद ब्लॉक, आप जो अपना ब्लॉक का वो भी चेक कर लेना। उसके बाद नेम ऑफ पोस्ट एंड आंगनबाड़ी सेंटर कोड, जो आप अपना ब्लॉक और जो आंगनबाड़ी सेंटर कोड है वो आपको लिख लेना है, ध्यान से लिख लेना, क्योंकि इसके आगे हमें नीड पड़ेगी। इसके बिना जो फॉर्म फिलअप नहीं होगा, वो आप अपने अकॉर्डिंग वो चेक कर लेना। और दोबारा बैक आने के बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप अपना फुल नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पासवर्ड वन बाय वन फिल कर देना। उसके बाद आप अपने सिलेक्ट स्टेट है जो वो सिलेक्ट करके कैप्चा डाल देना, और आपके जो है अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपको जो अपना ईमेल नंबर और फोन नंबर है वेरीफाई करने को बोलेगा। उसके लिए आपको OTP देगा। OTP आप अपना जो फिल करके वेरीफाई कर लेना। मेरा अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो मैं आपको यहाँ पे लॉगिन कर, यहाँ पे ऊपर साइड में जो है लॉगिन का ऑप्शन है, वहां से मैं लॉगिन कर लूंगी। सबसे पहले आप जो अपना ईमेल आईडी डालना और पासवर्ड डालना। लॉगिन करने के बाद आपके पास है जो ऐसा इंटरफेस है वो आपके सामने दिखाई देगा। उसके बाद आपको यहाँ पे साइड में जो मेन्यू दिखाई दे रहा होगा, मेन्यू में लिखा है मैनेज प्रोफाइल। मैनेज प्रोफाइल पे आप अपने जो प्रोफाइल सीन कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, और अपना जो पासवर्ड वो भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और आपको फिर अप्लाई फॉर सर्विस पे जाना है। अप्लाई फॉर सर्विस पे जाके यहाँ पे व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस है, वहां पे हम क्लिक कर देंगे। वहां पे क्लिक करने के बाद हमारे पास है जो ये पोर्टल है वो ओपन हो गया है। उसके बाद हमें यहाँ पे आंगनबाड़ी की जो फॉर्म फिलअप है उसका हमें ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा। एक बात और, मैंने ना कुछ मतलब वीडियो देखी थी, उसमें ना आपको मतलब आंगनबाड़ी फॉर्म फिलअप करने के लिए ना आपको ये वाला जो तीसरे नंबर पर पोर्टल है ना, SSWCD रिक्वायरमेंट पोर्टल, यहाँ पे ऑप्शन क्लिक करने को बोल रहा है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद है जो हमारा जो यहाँ पे हमें ये बोल रहा है डी सर, वो जो पोर्टल रजिस्ट्रेशन है वो क्लोज हो चुका है। और आपको मतलब कुछ साइट पे ये बताया जा रहा है भी अभी तक जो है आंगनबाड़ी का हेल्पर और वर्कर की जो पोस्ट है उनका फॉर्म फिलअप है वो अभी तक शुरू नहीं है। तो मैं आप सभी को बता दूं, ये इन्फॉर्मेशन है जो गलत है। आपको जो है एग्जैक्टली करना क्या है, यहाँ पे सर्च बॉक्स दिखाई दे रहा होगा आपको साइड में, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे आंगनबाड़ी। आंगनबाड़ी क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है आंगनबाड़ी एंगेजमेंट पोर्टल, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो फॉर्म है वो आपके सामने आ गया है। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बोला था अभी, आपको जो आंगनबाड़ी सेंटर कोड है वो आपको यहाँ पे लिख लेना है। तो मैं जो अपना सेंटर कोड है वो आपके डाल देती हूँ।
और सेंटर कोड फिल करने के बाद एग्री पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये जो है फॉर्म हमारा निकल के आ गया है। अब हम यहाँ पे ऑप्शन है पोजीशन अप्लाइड फॉर, यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे। आपको जो भी सिलेक्ट करना वो कर ले, आंगनबाड़ी वर्कर या हेल्पर। मेरे पास ग्रेजुएशन नहीं है तो मैं 12th बेस पे हेल्पर की वैकेंसी है वो हम फिल कर देती हूँ। हेल्पर के बाद हमारे पास सेकंड ऑप्शन है आंगनबाड़ी सेंटर डिस्ट्रिक्ट। आप अपने अकॉर्डिंग जो जोन सी आप डिस्ट्रिक्ट में है वो आप डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे फिल कर देना। उसके बाद है आंगनबाड़ी सेंटर ब्लॉक, आप कौन से ब्लॉक के अंदर आते हो वो ब्लॉक यहाँ पे लिख देना। उसके बाद है आंगनबाड़ी सेंटर कोड, हमें यहाँ पे आंगनबाड़ी सेंटर कोड है जो दोबारा फिल करने को बोला गया है। तो हमारे पास ये देख लो वेरीफाइड सक्सेसफुली आ चुका है। उसके बाद लिखा हुआ है प्लीज कंफर्म इफ द अबव डिटेल्स आर करेक्ट। जो मैं आंगनबाड़ी सेंटर कोड फिल किया था उसके अकॉर्डिंग जो हमारा जहां पर भी हम रहते हैं वो हमारा जो आ चुका है, तो मैं यहाँ पे यस कर दूंगी। ठीक है, फुल नेम आपको अपना ये जो है फुल नेम डालना है। उसके बाद मदर नेम पूछा हुआ आपसे, उसके बाद आपका फादर नेम, उसके बाद आपका जेंडर तो फीमेल ही है क्योंकि आंगनबाड़ी में नॉर्मल हम फीमेल्स ही देखते हैं, मेल्स हम नहीं देखते हैं। बाकी हो सकता है मुझे इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। और जो मोबाइल नंबर आप अपना मोबाइल नंबर डाल देना। यहाँ पे मैरिटल स्टेटस पूछा गया, भी आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, डिवोर्स्ड हो, मतलब कुछ भी हो जो अपने अकॉर्डिंग आप डाल देना। आप कौन से हो, यहाँ पे देख लो मैरिड, अनमैरिड, विडो, सेपरेटेड, डिवोर्स्ड या विक्टिम ऑफ एनआर। तो मैं यहाँ पे अनमैरिड हूँ तो अनमैरिड डाल देती हूँ। यहाँ पे हमें कैटेगरी पूछी गई है, कैटेगरी आपकी कौन सी है आप वो डाल देना। ठीक है, यहाँ पे आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछी गई है। आप चाहे तो डेट ऑफ बर्थ आप टाइपिकली टाइप भी कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे कैलेंडर थे सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं कैलेंडर थे जो सिलेक्ट कर लूंगी। उसके बाद हमसे पूछे गए रेजिडेंशियल प्रूफ पूछे गए हैं, या तो डोमेस्टिक सर्टिफिकेट लगा डाल दीजिए, वोटर आईडी या आधार कार्ड। यहाँ पे लिखा हुआ साथ में सिलेक्ट एनी टू, आप कम से कम दो है जो सिलेक्ट करने होंगे। मैं वोटर कार्ड और आधार कार्ड दो सिलेक्ट कर देती हूँ। यहाँ से हमसे फिर वोटर कार्ड का नंबर पूछा गया, आप अपना जो वोटर कार्ड का नंबर यहाँ पे डाल देना और आधार कार्ड के लास्ट के 6 डिजिट डालने हैं। ठीक है, उसके बाद हमसे हमें हमारी जो फोटो चूज करने को बोला गया है, अपनी जो गैलरी में से हमें फोटो वो चूज कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा जो है सिग्नेचर अपलोड करना है। उसके बाद पूछा गया भाई डॉटर इन लॉ ऑफ द विलेज, मतलब आप वहां इन लॉ तो नहीं है, मतलब जो पंजाबी में हम बोले तो वहां पे आपने मैरिज तो नहीं की हुई उस विलेज के अंदर। तो मैं तो यहाँ की डॉटर हूँ, डॉटर इन लॉ नहीं हूँ, तो मैं यहाँ पे जो है नो सिलेक्ट कर देती हूँ। अगर आप यस करोगे तो आपसे जो आगे उसका सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। अपनी जो है ईमेल यहाँ पे डाल देनी है। उसके बाद पर्सन ऑफ डिसएबिलिटी, मतलब आप कहीं से डिसेबल तो नहीं हो, मैं नहीं हूं तो नो कर देती हूँ। उसके बाद हमें यहाँ से एड्रेस पूछा गया, आप जो अपना विलेज का नाम डाल देना, या फिर अगर आप शहर में रहते हो तो गली नंबर, एरिया, ब्लॉक वगैरह वो डाल दें। उसके बाद ब्लॉक पूछा गया है, पिन कोड, एरिया लाइन 2, यहाँ पे भी मैं नॉर्मल जो विलेज का नाम ही डाल देती हूँ। डिस्ट्रिक्ट पूछी गई है यहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे मैंने जो ब्लॉक सिलेक्ट करना है, ब्लॉक यहाँ पे मेरा जो है खुया सरोवर है, तो मैंने जो ब्लॉक सिलेक्ट किया उसके बाद हमें यहाँ पे
जो आपका जो विलेज है वो सिलेक्ट कर लेंगे। आप अपना ब्लॉग ध्यान से देख लेना। और विलेज इन लिस्ट मैंने यहाँ पे यस कर दिया। उसके बाद पूछा गया पास टू पंजाबी एट मैट्रिक लेवल, मतलब आपने जो है 10th क्लास के अंदर पंजाबी लैंग्वेज है वो पास की हुई है। मैं यहाँ पे मेरी की हुई है तो मैं नॉर्मली यस कर देती हूँ। हमारा 10th क्लास हमने जहां से क्लियर की है उसकी हमें यहाँ पे वन बाय वन है डिटेल फिल करनी। आपको एग्जाम बोर्ड या यूनिवर्सिटी फिल करना है। मेरा बोर्ड है जो PSC भी है, तो आप जो जहां से भी CBSE या फिर पंजाब बोर्ड कहां से भी आपने जो 10th की है वो आप यहाँ पे फिल कर दें। उसके बाद मंथ ऑफ ईयर ऑफ पासिंग, मतलब आपने मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग है वो आपका आप जो अपने सर्टिफिकेट से देखकर यहाँ पे फिल कर देना। उसके बाद पूछा गया टोटल मार्क्स, अगर CGP है तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर डालने। मेरे मतलब टोटल मार्क्स परसेंटेज के अंदर है तो मार्क्स ही नॉर्मल वो डाल दे। टोटल मार्क्स 650। फिर उसके बाद पूछा हुआ भी obtained मार्क्स, और यहाँ पे मेरे जो परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गए। सेम जो ऐसे ये हमें 12th की वो क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा हुआ है। हमें ग्रेजुएशन की डिटेल्स मांगी गई है। अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो आप अपनी जो डिटेल्स यहाँ पे फिल कर देना। मैंने जो सिंपली नहीं की हुई तो मैं NA फिल कर देती हूँ, मतलब नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद यहाँ पे हमें आई एग्री पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमें कैप्चा कोड है वो हमें डाल देना है और यहाँ पे प्रीव्यू एंड अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देना है। जैसे कि आपके सामने मेरा जो फॉर्म है वो आपके सामने आ चुका है। अब यहाँ पे अटैच जो है अनेक्सर, यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगी। आप जो अपना फॉर्म ध्यान से देख लेना, अगर कोई गलती हो तो एडिट पे क्लिक करने आप उसे एडिट कर देना। अब जो हमसे हमें हमारी डॉक्यूमेंट अपलोड करने को बोला गया है, ओरिजिनल कॉपी ऑफ 10th क्लास का, फिर ओरिजिनल कॉपी ऑफ 12th क्लास, वोटर ID कार्ड, स्कैन एंड मास मतलब आधार कार्ड की कॉपी, और रिजर्व कैटेगरी, मतलब आप कौन सी जो है कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर जर्नल है तो उसकी नीड पड़ेगी नहीं आपको, ठीक है। पंजाबी लैंग्वेज सर्टिफिकेट वो आपका 10th क्लास का चल जाएगा, और अदर के अंदर कुछ भी, ठीक है। मैं सिंपली जो है 10th का, यहाँ पे एक बात और लिखी हुई है, ध्यान से देखना, लिखी तो नहीं हुई। यहाँ पे आपसे जो है 500 KB की है PDF फाइल मांगी गई है, ठीक है। वो आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। अगर आपसे जो है कंप्रेस नहीं हो रही है PDF फाइल, लार्ज बन रही है, तो आप मुझे वीडियो के अंदर कमेंट कर देना। मैं उसकी जो कंप्रेस वीडियो मतलब PDF फाइल है जो कंप्रेस कैसे करते हैं उसकी आपको डिटेल्ड वीडियो लेके आ जाऊंगी। कमेंट जरूर करना, ठीक है। ऐसे 12th और सारी जो डॉक्यूमेंट अपलोड कर देती हूँ। जैसे कि मैंने जो सारे डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर दिए, मैं यहाँ पे सेव डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दूंगी। और यहाँ पे मेक पेमेंट का भी ऑप्शन है। जैसे हमारी जो पेमेंट है वो डन हो जाएगी, आपका जो फॉर्म है वो फिल हो जाएगा। आप आगे जाके जो प्रिंट प्रीव्यू पे जाके जो अपना वो PDF है वो सेव कर सकते हैं। अगर आपको कोई और हेल्प चाहिए, वीडियो चाहिए, तो मुझे आप कमेंट में बता दीजिएगा, और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।